Hello, class 7 students. How are you all? I hope you are doing well. I am your English teacher, Sila. Today, we are going to start with your first chapter, which is a poem. So, the title of the poem is Unconditional Love. Let's get started. पहले मैं आपको पोएम पूरी रीड करके बताऊंगी and then we'll discuss the poem stanza by stanza. For the parents, children are their world. Children shouldn't forget it when in luxuries they lie curled. All parents want their children to do their best. Each one should shine, even if they have to fly away from their nest. Their empty nest they can bear because they are contented. Their children are doing well elsewhere, but can't bear if the children don't care. Children who don't obey don't know when to study, when to play, trouble their parents each day. They need to wake up and take a vow that they will obey their parents from just now and make their parents happy. Each child knows how. तो ये थी आपकी पोएम स्टूडेंट्स, एक अनकंडीशनल लव के ऊपर. अनकंडीशनल लव कैसा? जो हमारे पेरेंट्स हमसे करते हैं. अब हम इसे स्टैंजा बाय स्टैंजा डिटेल में समझेंगे. For the parents, children are their world. Children shouldn't forget it when in luxuries they lie curled. इस स्टैंजा का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? इसका सिंपली मतलब ये है कि पेरेंट्स के लिए बच्चे ही उनका पूरा वर्ल्ड है और बच्चों को ये चीज नहीं भूलनी चाहिए. जब उनको पूरी लग्जरीज पेरेंट्स प्रोवाइड करते हैं तो उनको ये चीज भूलनी नहीं चाहिए. उनका ये एक ड्यूटी बनती है कि वो अपने पेरेंट्स को अच्छे से सक्सेसफुल होके बताएं. All parents want their children to do their best. Each one should shine even if they have to fly away from their nest. इस स्टैंजा का क्या मतलब है कि सारे पेरेंट्स हैं वो यही चाहते हैं कि उनके बच्चे बेस्ट करें अपना, और सारे ही बच्चे उनके जितने भी हैं वो शाइन करें अच्छी तरह. किस तरीके से? उनको अच्छी तरह पढ़ाई करवा के कि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें और कुछ अच्छा बने. इसके लिए अगर उन्हें अपने नेस्ट से फ्लाई अवे भी करना पड़े, यानी कि अगर उन्हें अपने घर से दूर भी जाना पड़े पढ़ाई करने के लिए या अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए, तो उन्हें जाना पड़े तो वो जाएं, लेकिन कुछ अच्छा करके दिखाएं, उनको प्राउड फील कराएं. नेक्स्ट आंसर देखिए. देयर एम्प्टी नेस्ट दे कैन बेयर बिकॉज दे आर कंटेंटेड. देयर चिल्ड्रन आर डूइंग वेल एल्सवेयर बट कांट बेयर इफ द चिल्ड्रन डोंट केयर. यहाँ इस स्टैंजा में क्या बात की है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपना एम्प्टी नेस्ट बेयर कर सकते हैं, यानी कि वो अपने खाली घर को एक बार को बेयर कर सकते हैं, सह सकते हैं कि उनके घर में खाली है, बच्चे नहीं है, वो चहचहाहट नहीं है. लेकिन फिर भी वो इस चीज को इसीलिए बेयर कर रहे हैं क्योंकि वो ये चीज जानते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो एल्सवेयर यानी कि कहीं और बहुत अच्छा अपनी लाइफ के साथ में कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं. लेकिन अगर बच्चे केयर ना करें अपने पेरेंट्स की और वहां पर बाहर जाके वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं या कुछ भी, तो ये चीज पेरेंट्स बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे. ये चीज स्टैंजा में कही गई है. अब नेक्स्ट स्टैंजा देखिए. चिल्ड्रन हु डोंट ओबे डोंट नो व्हेन टू स्टडी, व्हेन टू प्ले, trouble their parents each day. They need to wake up and take a vow that they will obey their parents from just now and make their parents happy. Each child knows how. अब इस लास्ट स्टैंजा में क्या बात कही गई है स्टूडेंट्स? कि सारे बच्चे जो हैं, ऐसे बच्चे जो ओबे नहीं करते, अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते, उन्हें ये नहीं पता कि पढ़ने का टाइम कब है, खेलने का टाइम कब है, ऐसे स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स को बहुत ट्रबल करते हैं, बहुत परेशान करते हैं अपने पेरेंट्स को. तो उन बच्चों को एक बार खड़े होकर एक वो लेना चाहिए, यानी कि एक प्लेज लेनी चाहिए कि आज से वो अच्छे से पढ़ाई करेंगे, खेलने का टाइम अलग रखेंगे, पढ़ने का अलग रखेंगे, अपने पेरेंट्स को ओबे करेंगे, उनकी बातें मानेंगे. और इस तरीके से हर बच्चे को पता है कि अपने पेरेंट्स को खुश कैसे करना है. हमें पता है ना हम हमारे पेरेंट्स को कैसे खुश करेंगे. अगर हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छा कुछ बनेंगे बड़े होकर, तो हमारे पेरेंट्स खुश होंगे. यही चाहते हैं ना हमारे पेरेंट्स. तो यही इस स्टैंजा में बात की गई है. तो ये पोएम का पूरा मीनिंग यही है कि हमारे पेरेंट्स हमसे अनकंडीशनल लव करते हैं, यानी कि बहुत सारा प्यार करते हैं और वो हमारा बेटर ही चाहते हैं कि हम अच्छे से पढ़ लिख कर कुछ बेटर अपनी लाइफ के साथ में करें. यही बस वो चाहते हैं और हम खुश रहें. सिंपल सी बात है. इस पोएम में बहुत प्यारी सी बात कही गई है. अब देखिए यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स आपको दिए हैं. कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं. पहला वर्ड है फॉरगेट. फॉरगेट का मतलब फेल टू रिमेम्बर. हमें कुछ चीज याद नहीं रहती, हम भूल जाते हैं, तो उसको फॉरगेट कहते हैं. लग्जरीज, लिव कंफर्टेबल लाइफ, यानी कि एक कंफर्टेबल लाइफ जीने को लग्जरीज कहते हैं. एम्प्टी,
nobody inside it, यानी कि एक empty मतलब खाली चीज को हम कहते हैं जिसके अंदर कुछ चीज ना हो, खाली हो। नेक्स्ट वर्ड है contented, इसका मतलब क्या होता है? सेटिस्फाइड, कि आपके पेरेंट्स सेटिस्फाइड हैं कि आप अगर बाहर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। ओबे, ओबे का मतलब क्या है? फॉलो द ऑर्डर्स फ्रॉम, यानी कि किसी से ऑर्डर्स को लेना और उन्हें फॉलो करना, फिर चाहे वो आपके बड़े हों या सीनियर्स हों। ट्रबल, ट्रबल का मतलब क्या होता है? डिफिकल्टी, यानी कि प्रॉब्लम होना, कुछ डिफिकल्ट लगना, इस तरीके से ट्रबल उसको कहते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज, कॉम्प्रिहेंशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको कुछ ऑप्शन है, मल्टीपल चॉइसेस हैं, उसमें से आपको सही करना है। तो देखिए सेक्शन ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन, फॉर द पेरेंट्स चिल्ड्रन आर देयर, ऑप्शन से आपके सपोर्टर, वर्ल्ड और अर्निंग मेंबर। तो हमने पहली ही लाइन में पढ़ा है ना, फॉर द पेरेंट्स चिल्ड्रन आर देयर वर्ल्ड, तो हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन सेकंड, वर्ल्ड। इसी तरीके से बाकी के आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब देखिए सेक्शन बी, कंप्लीट द लाइंस। आपको यहाँ पर लाइंस कंप्लीट करनी है। पहली लाइन क्या है? फॉर द डैश वर्ल्ड, ये हमारी पोयम की पहली ही लाइन है। फॉर द पेरेंट्स चिल्ड्रन आर देयर वर्ल्ड, तो यहाँ पर ये आपकी पूरी पहली लाइन है, इसको आप इस तरीके से कंप्लीट करेंगे और बाकी की लाइंस भी आप इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट देखिए सेक्शन सी, एक्सप्लेन द गिवन लाइंस। अब आपको ये जो लाइंस दी हुई हैं उन्हें एक्सप्लेन करना है। पहला देखिए, ऑल पेरेंट्स वांट देयर चिल्ड्रन टू डू देयर बेस्ट। इस लाइन को एक्सप्लेन करना है। इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, कि सारे ही पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि उनके जो चिल्ड्रन हैं, यानी कि उनके जो बच्चे हैं, वो अपना बेस्ट करें, चाहे वो अच्छी पढ़ाई हो, अच्छा जॉब हो, अपॉर्चुनिटीज हो, कुछ भी हो, सारे पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे से मेहनत करें और कुछ बेटर बने। इसी तरीके से बाकी लाइंस आप अपने आप एक्सप्लेन करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए सेक्शन डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिए, हु आर द वर्ड फॉर पेरेंट्स। पेरेंट्स के लिए कौन है उनका वर्ड? चिल्ड्रन, हमने पढ़ा है ना, हमारी पहली ही लाइन है ये। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस का भी आप अपने आप आंसर करेंगे, हमने पूरी पोएम अभी डिस्कस की है। अब देखिए सेक्शन ई, गिव 2 राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको 2 राइमिंग वर्ड्स देने हैं हर एक वर्ड के लिए। ये वर्ड्स वही हैं जो ऊपर आपकी पोएम में यूज हुए थे। अब आपको कोई ना कोई इससे राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं, जैसे कि शाइन। शाइन के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं राइमिंग वर्ड, जैसे कि फाइन, माइन, इस तरीके से 2 मैंने आपको बता दिए। तो बाकी वर्ड्स के भी आप 2-2 राइमिंग वर्ड्स बनाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट सेक्शन एफ, राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ पर इन वर्ड्स के अपोजिट्स लिखने हैं। तो पहला वर्ड देखिए क्या है? एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली, कोई चीज जिसके अंदर कुछ भी ना हो, खाली। तो उसको एम्प्टी का अपोजिट क्या होगा? फुल। कोई चीज भरी हुई होगी, फुल होगी, तो एम्प्टी का अपोजिट हुआ फुल। इसी तरीके से बाकी वर्ड्स का अपोजिट वर्ड आप यहाँ पर लिखेंगे। अब नेक्स्ट आपका एक देखिए सेक्शन क्या है? क्रिएटिव राइटिंग। लर्न एंड रिसाइट द पोएम अनकंडीशनल लव इन फ्रंट ऑफ द क्लास। आपको अपनी क्लास के सामने ये जो पोएम हमने अभी पढ़ी अनकंडीशनल लव, इसको याद करना है और रिसाइट करना है अपनी क्लास के सामने, यानी कि सुनाना है अपनी पूरी क्लास में। राइट अ जिस्ट ऑफ द पोएम इन योर ओन वर्ड्स इन द स्पेस गिवन बिलो। अब यहाँ पर जो नीचे आपको स्पेस दिया गया है, वहां पर आपको जो ये पोएम का जिस्ट है, यानी कि इस पोएम का जो सार है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, जो कंक्लूजन एक है कि ये पोएम कहना क्या चाहती है, तो आपको उसको शॉर्ट एक समरी टाइप में उसको लिखना है कि इस पोएम में कहा क्या गया है, और वो चीज आपको नीचे एक्सप्लेन करनी है जो ये आपको स्पेस प्रोवाइडेड है। तो ये एक्टिविटी आप अपने आप करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस पोएम स्टूडेंट्स। हमने यहाँ पर पोएम पढ़ी अनकंडीशनल लव। ये इसमें हम बात करते हैं हमारे पेरेंट्स का जो अनकंडीशनल लव है बच्चों के लिए, अपने लिए, हमारे लिए। तो इस बारे में हमने पोएम पढ़ी है। हमने पोएम को स्टैंजा बाय स्टैंजा डिस्कस भी किया है, साथ ही में हमने एक्सरसाइज भी डिस्कस की है। बाकी की आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय स्टूडेंट्स।